Hello everyone, my name is Simran and I am going to teach you mathematics. Students, in our last class we have completed the 14.1 exercise and that particular exercise was related with the line of symmetry concept. And today students will be starting a new exercise, that is exercise number 14.2, and today we will be having the introduction of rotational symmetry. कि rotational symmetry क्या होती है actually. So have a look at the rotational symmetry students. फॉर एग्जाम्पल हैव अ लुक एट दिस क्लॉक. ठीक है, ये कोई भी आपके पास क्लॉक टाइप में है ना, जैसे हमारे पास कोई भी एक क्लॉक होती है फॉर एग्जाम्पल, तो वो रोटेट करती है. उसके जो हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड्स होते हैं, आवर हैंड्स होते हैं, सेकेंड हैंड्स होते हैं, दैट रोटेट्स एंड इवेंचुअली कुछ ना कुछ ऐसा टाइम आता है जहाँ पे वो रोटेट करके भी सिमेट्री कर रही होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेली आपके 8 बजते हैं. ठीक है, 8 o'clock डेली होते हैं, दिन में 2 बार होते हैं. तो क्या वो सिमेट्रिकल होते हैं? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द मिनट हैंड, तो वो हमेशा 1 मिनट के बाद सेम पोजीशन पे आती है, तो उसके अंदर भी वो सिमेट्री शो करती है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ऐसी सिमेट्रिकल पोजीशंस जहाँ पे रोटेशन के बाद भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम दिखाई देता है. ठीक है, आफ्टर रोटेशन एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी द सेम, इट doesn't change in its size, shape and the position etc., then it is said to be having the rotational symmetry. All right students, so have a look at the rotational symmetry students. So students, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उसका शेप चेंज नहीं होता, उसका साइज चेंज नहीं होता. ये तो बहुत अंडरस्टूड सी चीज़ है. ठीक है, मगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है और वो दिख भी सेम ही रहा है, मतलब उसकी पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा. ठीक है, तब उसको क्या बोलना चाहता है कि वो रोटेशनल सिमेट्री रख रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फैन को देख रहे हो तो फैन की 3 होते हैं ब्लेड्स, ऐसे घूम रहे हैं नॉर्मली. अगर एक ब्लेड इधर है, दूसरा ब्लेड इधर है, तीसरा ब्लेड इधर है, ठीक है, तो भी वो सेम दिखेगा घूम के. अगर आपको क्या पता, फॉर एग्जाम्पल ये कोई फैन था, 1 2 और 3, इसके 3 थे, 1 2 3. ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपको क्या पता कि 1 की जगह पे 2 आ गया, 2 की जगह पे 1 आ गया, 1 की जगह पे 3 आ गया, आपको तो नहीं पता लगेगा ना. तो मतलब ये क्या एक्वायर करेंगे? रोटेशनल सिमेट्री एक्वायर करेंगे अगर ये रोटेट होने के बाद भी अपनी पोजीशन में कोई चेंज सामने वाले को ना दिखा पाए. ठीक है, सो हैव अ लुक स्टूडेंट्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स इट्स शेप एंड साइज डू नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होता. रोटेशन जो होती है हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट पे होती है. ठीक है, एक फिक्स पॉइंट होता है, उसके आसपास चीज़ें रोटेट होती हैं. ठीक है, उसके अलॉन्ग रोटेट होती हैं. सो रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स पॉइंट. एक फिक्स पॉइंट पे रोटेशन होती है, उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ रोटेशन. ठीक है, सेंटर ऑफ रोटेशन. सो दिस फिक्स्ड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन, कि कहाँ से रोटेशन स्टार्ट हो रही है, दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन. राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए. अब एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है कि कितनी डिग्री पे वो चीज़ रोटेट हो रही है. ठीक है, सो द एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग रोटेशन इज द एंगल ऑफ रोटेशन. ठीक है, कितना एंगल पे वो कोई भी चीज़ टर्न कर रही है, किस एंगल पे वो रोटेट कर रही है, दैट इज योर एंगल ऑफ रोटेशन. राइट स्टूडेंट्स, सो अ फुल टर्न यू नो मीन्स अ रोटेशन ऑफ 360 डिग्री. टोटल एंगल कितना होता है स्टूडेंट्स? कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री. राइट, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कंप्लीटली टर्न ले रहा है, पूरा टर्न ले रहा है, तो मतलब वो कितना रोटेट कर रहा है? 360 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन से वो रोटेट कर रहा है, कंप्लीट अगर वो रोटेट करे. ठीक है स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल ऑफ रोटेशन फॉर अ हाफ टर्न? अगर आपको कंप्लीट टर्न ना लेके एक हाफ टर्न लेना है, मतलब 2 से डिवाइड करोगे हाफ टर्न के लिए, तो कितना डिग्री आया था? 360 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 180 डिग्री. तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको हाफ टर्न दिलाना है तो उसको कितने डिग्री ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन के साथ रोटेट कराना पड़ेगा? आपको उसको 180 डिग्री के साथ रोटेट करवाना पड़ेगा. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल ऑफ रोटेशन फॉर अ क्वार्टर टर्न? मतलब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीट के लिए 360 होता है, अगर आप उसको इसका 1 क्वार्टर टर्न दिलाना चाहते हो तो मतलब 4 से डिवाइड करोगे, तो मतलब उसको 90 डिग्री पे रोटेट करोगे, तब उसको 1 क्वार्टर टर्न दिला पाओगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो द आंसर इज अ हाफ टर्न मीन्स रोटेशन बाय 360 डिग्री एंड अ क्वार्टर टर्न इज रोटेशन बाय 90 डिग्री. सो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड. ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ऑब्जेक्ट. ओके, कोई भी पेपर विंड है, कुछ भी मान लो इसको आप. ठीक है, द पेपर विंड मिल इन दिस पिक्चर लुक सिमेट्रिकल. ऑब्वियसली सिमेट्रिकल लग रही है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर इसका मैं ब्लेड ऊपर ले आऊँ, ठीक है, ऐसे टर्न कर रही है ना ये. ठीक है, अगर ये यहाँ जाता है, ये वाला इधर आ जाता है, इधर वाला इधर आ जाता है, इधर वाला इधर आ जाता है, क्या कोई डिफरेंस दिखेगा आपको? कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे घूम रहा है, तो ये चीज़ ऐसे चली गई, तो ये बन जाएगा, ये और ये सेम ही दिखेगा ना आपको, तो कोई फर्क नहीं दिखेगा ना. सो दिस इज वाई.
So paper windmill in the picture looks symmetrical, but do you find any line of symmetry? No folding can help you to have the coincident halves. ठीक है, अब अगर आप इसको फोल्ड करके देखोगे तो कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है, लेकिन वैसे हमें दिख रहा है कि यार ये बहुत सिमेट्रिकल है, ठीक है, दिखने पे सिमेट्रिकल है लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री कोई भी नहीं है, मतलब उसके अंदर कौन सी सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री है, कि मतलब उसको अगर आप किसी एक सर्टेन एंगल पे टिल्ट करोगे, रोटेट करोगे तो भी वो सेम ही दिखेगा, ठीक है, तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, रोटेशनल सिमेट्री है, इसको रोटेट करने पे भी वो सेम ही दिख रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, सो दिस इज व्हाई इट इज हैविंग द रोटेशनल सिमेट्री. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, however if you rotate it by 90 degree, we are talking about that paper windmill, अगर आप उसको 90 डिग्री पे रोटेट करो, स्टूडेंट्स 90 डिग्री पे क्यों रोटेट किया, हैव अ लुक, 1 2 3 4 ब्लेड्स है ना, तो 4 तरीके हैं जिससे हम उसको सेम टाइप से देख सकते हैं. सो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 90 डिग्री, ठीक है, तो आप इस पेपर विंडमिल को अगर 90 डिग्री पे रोटेट करते हो एक ही फिक्स्ड पॉइंट से स्टूडेंट्स, तो जो विंडमिल है वो सेम दिखाई देगी, एग्जैक्टली सेम, आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा, ठीक है. सो वी से दैट द विंडमिल हैज अ रोटेशनल सिमेट्री, इस पोजीशन पे आप बोल सकते हैं कि जो विंडमिल थी उसके पास रोटेशनल सिमेट्री है. जैसे कि देखो इसके जो आपने जो ये चीज़ें थी ऊपर जो फैंस वगैरह लगे थे उनको नाम दिया है, दिस इज ए बी सी डी, अगर आपने इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया तो स्टूडेंट्स ए अब कहाँ आ गया, इधर नीचे आ गया, ए इधर आ गया ना, ए इधर आ गया, बी इधर चला गया, ठीक है, और सी का सी यहाँ पे चला गया और डी इधर आ गया, ठीक है, ये वाला हो गया ना डिफरेंस. अब आपने तो क्या किया, इसको रोटेट किया इस डायरेक्शन में, ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहो तो इसको इस डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है. सिमिलरली अगर उसको दोबारा 90 डिग्री पे आपने रोटेट किया तो अब बी की जगह पे ए, फिर बी, सी, डी, फिर 90 डिग्री पे करोगे, फिर 90 डिग्री पे करोगे, तो इवेंचुअली स्टूडेंट्स हो गया का ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम, फिफ्थ पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन आपकी सेम आएगी, ठीक है, फिफ्थ और फर्स्ट और फिफ्थ सेम आ रही है, बट बीच वाले सेंटर लोकेशंस में भी कोई डिफरेंस नहीं पता लग रहा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने ईज ऑफ कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लेबल किया है, बट एक्चुअली विंडमिल में आपको नहीं पता चलेगा, तो सिमेट्री आपको एग्जैक्टली दिखेगी, ठीक है स्टूडेंट्स. सो दिस इज व्हाट वी मीन अबाउट रोटेशनल सिमेट्री, कि किसी चीज़ को रोटेट करने के बाद एक सर्टेन एंगल पे रोटेट करने के बाद उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं लगे और वो सेम दिखाई दे, एग्जैक्टली द सेम जो पहले था, तो उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कि उसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, इन अ फुल टर्न देयर आर प्रिसाइजली 4 पोजिशंस, ठीक है, जो हम इस विंडमिल की बात कर रहे थे कि एक कंप्लीट टर्न के अंदर आते आते उसके पास 4 रोटेशनल सिमेट्रीज आ जाएंगी. हैव अ लुक, 1 2 3 4, आगे ना 4, ये फिफ्थ वाली तो फर्स्ट वाली ही है, तो इसको दोनों को तो आप लिख ही नहीं सकते ना अलग अलग, तो दिस इज द सेम पोजिशन. सो 1 2 3 4, इसके पास कितनी रोटेशनल सिमेट्रीज है, 4, राइट स्टूडेंट्स, थ्रू द एंगल 90 डिग्री, राइट स्टूडेंट्स, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, ठीक है. ये वाला फर्स्ट वाला 90 डिग्री के लिए था, सेकेंड वाला 180 के लिए था, थर्ड वाला क्या था, ये फोर्थ वाला क्या था, 270 डिग्री के लिए था, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये तो 360 मान लो आप, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, व्हेन द विंडमिल लुक्स एग्जैक्टली द सेम, ठीक है, कब वो एग्जैक्टली सेम दिखती है, जब आप इन एंगल्स पे उसको रोटेट करते हो. बिकॉज ऑफ दिस वी से दैट इट हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4. ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स, कि एक ऑब्जेक्ट कितनी बार उसको सेम दिखाया जा सकता है एक कंप्लीट टर्न से पहले. सो बिफोर वन पर्टिकुलर टर्न, एक टर्न होने तक, एक कंप्लीट टर्न होने तक उसके पास कितना सेम दिखने का ऑर्डर है, कितने पोजीशंस पे वो बिल्कुल सेम दिखाई देता है, दैट इज योर ऑर्डर, ठीक है. तो जैसे विंड मिल थी, इसका ऑर्डर क्या था, 3. अगर इसके पास स्टूडेंट्स 3 ब्लेड्स होते तो इसके पास 3 ऐसी सिमेट्रीज होती ना, तो तब उसका ऑर्डर होता 3, ठीक है. हैव अ लुक स्टूडेंट्स, जैसे ये है, दिस इज अ लेमन, इसके पास कुछ होगा, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4, 4 है, तो इसके पास ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा. यहाँ पे इसके ब्लेड्स को काउंट करो, फिर इनके पास कितना ऑर्डर होगा, ये देखो, ठीक है स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डूइंग द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट and the exercise 14.2. Till then students, have a nice day to you all. Bye bye.